लालू जी की जुबान खामोश है। क्या अपने पुत्र के द्वारा किए गए अक्षम्य अपराध, क्या लालू जी वही दौर में आप जी रहे हैं जब आईएएस पदाधिकारी से आप विज्ञान उठवाते थे? तेजस्वी यादव भयभीत है, भयाक्रांत है, क्योंकि तेज प्रताप यादव के खिलाफ बोलने का हिम्मत नहीं है। गलत किया उन्होंने या सही किया, किसी से तुलना कर करके अपराध में कोई बचता नहीं है। इसलिए पुत्र से डर गए। आप सही गलत बोलने को भी तैयार नहीं होते हैं। और तेजस्वी यादव तो स्वाभाविक है, आप तो भयाक्रांत रहिएगा ही, क्योंकि आपके बड़े भाई हैं। कितने अज्ञानी लोग हैं ये, कह रहे हैं सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है। सत्ता संरक्षित होगा तो अपने पुलिस बल पर हमला होगा। अभी बेचारे को जमानत मिला है, तो जमानत मिलने के बाद ऐसे ही भाषा बोलेंगे और तब बोलेंगे कैदी नंबर 3351, तब बड़ा पीड़ा होता है राबड़ी देवी जी को। अगर गुनाह करेगा आपका बेटा, इस शब्द का इस्तेमाल करेगा तो आपके परिवार के लिए भी राजनीति का शब्दकोश खोल देंगे। हमारे यहाँ चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम तो 40 वर्ष से साथ में हैं, और हम पर मुकदमा हुआ तो नीतीश जी पहचानने से इनकार कर दिए थे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, चौंकाने वाला बयान निकलकर सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहचानने से इनकार कर दिया। देखिए, एफआईआर दर्ज। देखिए, नीरज कुमार जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, सह मुख्य प्रवक्ता हैं, खूब गरजे। देखिए, सदन के बाहर नीरज कुमार ने बताया कि तेज प्रताप यादव से कैसे और कौन डरता है। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहचानने से कैसे इनकार कर दिया, क्यों इनकार कर दिया? सबसे पहले आप जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को सुनिए। प्रताप यादव से डरते क्या हैं ये लोग? डरने का क्या सवाल है? लालू जी की जुबान खामोश है। क्या अपने पुत्र के द्वारा किए गए अक्षम्य अपराध, क्या लालू जी वही दौर में आप जी रहे हैं जब आईएएस पदाधिकारी से आप विज्ञान उठवाते थे? तेजस्वी यादव भयभीत है, भयाक्रांत है, क्योंकि तेज प्रताप यादव के खिलाफ बोलने का हिम्मत नहीं है। गलत किया उन्होंने या सही किया, किसी से तुलना कर करके अपराध में कोई बचता नहीं है। इसलिए अब लालू जी उम्र के चौथे पड़ाव पर आप हैं, इतना संपत्ति अर्जित कर लिया तो आप डर जाते हैं। पुत्र से डर गए। आप सही गलत बोलने को भी तैयार नहीं होते हैं। और तेजस्वी यादव तो स्वाभाविक है, आप तो भयाक्रांत रहिएगा ही, क्योंकि आपके बड़े भाई हैं, उम्र में बड़े हैं, शैक्षणिक डिग्री में बड़े हैं, इसलिए आपका स्वाभाविक है। लेकिन आप नतमस्तक हो गए अपने भाई के अपराध के प्रति, यह बिल्कुल गलत है। अमन हजारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें अमन हजारी के वीडियो में लॉ एंड ऑर्डर पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, ऐसी चाहे वह भागलपुर की घटना हो, अररिया की घटना हो, जो भी हुआ हो, लेकिन जो लोग ये बिहार उस पर कार्रवाई हुई, अपराधी तत्क्षण गिरफ्तार हुए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है पुलिसिया कार्रवाई में। और हम राष्ट्रीय जनता दल से यह जानना चाहते हैं, कितने अज्ञानी लोग हैं ये, कह रहे हैं सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है। सत्ता संरक्षित होगा तो अपने पुलिस बल पर हमला होगा। ये कहां से ज्ञान दे रहे हैं? और साथ ही साथ हम राष्ट्रीय जनता दल से यह जानना चाहते हैं कि सत्ता संरक्षित में नाम बताइए, नाम बताइए। नाम बोलने में डर क्यों रहे हैं? नाम बोलने में दिक्कत है। सत्ता के द्वारा संरक्षित होगा और वह अपराध होगा बिहार में, तो बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि रमजान की अवधि है, होली है, तनाव फैलेगा, जुम्मे की नमाज है। न होली में कोई हुड़दंग हुआ, न जुम्मे की नमाज में कोई हुड़दंग हुआ। इसलिए अमन चैन हमारी प्राथमिकता है। आपके साथी विधायक ही तो बयान दे रहे थे होली और रमजान। अरे मैं तो बिहार की स्थिति का आपको चंद आपराधिक घटनाएं हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मूल तौर पर जो सवाल उठाए जा रहे थे कि जुम्मे की नमाज के दिन होली है, उस दिन बबेला होगा, बखेड़ा होगा। बिहार में सुशासन की सरकार है, इसका एहसास बिहार के आम आवाम को है। प्रताप यादव सीएम आवास के बाहर पलटू राम बोल रहे थे। अरे तो जमानत मिला है ना, अभी बेचारे को जमानत मिला है, तो जमानत मिलने के बाद ऐसे ही भाषा बोलेंगे
और तब बोलेंगे कैदी नंबर 3351, तब बड़ा पीड़ा होता है राबड़ी देवी जी को कि हमारे पति को यह बोलते हैं। तो बेटा गुनाह करे तो जय जय, अगर गुनाह करेगा आपका बेटा, इस शब्द का इस्तेमाल करेगा तो आपके परिवार के लिए भी राजनीति का शब्दकोश खोल देंगे। बेटा किया है, ना बेटा किया है। अरे ये तो पुलिस की कार्य संचालन नियमावली है, पुलिस मैनुअल के अनुसार एक्शन हुआ होगा, ऐसा थोड़ी पुलिस मैनुअल के अनुसार नहीं विधायक होगा। का वीडियो वायरल हो रहा है, अमन हजारी का वीडियो वायरल। मुझे इसकी अरे हम यह नहीं जानते ना, मैंने वीडियो देखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम तो 40 वर्ष से साथ में हैं, और हम पर मुकदमा हुआ तो नीतीश जी पहचानने से इनकार कर दिए थे हमको। मुकदमा हुआ, मुकदमे का अनुसंधान हुआ, और अनुसंधान में जब हम बरी हुए तब हमको पार्टी में पुनः वह स्थान स्थापित हुआ। तो आपने सुना जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। देखिए एफआईआर दर्ज हुई थी और वाकया बता रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन की सरकार के मुखिया हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे सुशासन को स्थापित करने के लिए कड़े रुख भी अपनाते हैं, अपनों से दूरियां भी बनाते हैं। देखिए जेडीयू एमएलसी जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी कहे जाते हैं, जब नीरज कुमार पर एफआईआर दर्ज हुआ था उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीरज कुमार को पहचानने से इनकार कर दिया था। यह बात जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार बता रहे हैं। देखिए तेज प्रताप यादव का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ। देखिए होली बनाते हुए तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के स्टाइल में कुर्ता फाड़ होली तो तेज प्रताप यादव ने खेला ही, मगर आपने देखा वो तस्वीरें किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपने अंगरक्षक को ही ठुमका लगवा दिया। देखिए वह वीडियो खूब वायरल हुआ और फिर देखिए कार्रवाई और एक्शन की तरफ भी पटना के एसपी ने कदम आगे बढ़ाया। मगर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि सुशासन की सरकार बिहार में चल रही है और ऐसे में जो लोग भी इस तरह के कार्य करेंगे बेशक सरकार उन तमाम चीज़ों को संज्ञान में लेगी और कार्रवाई भी होगा। मगर एक बड़ी और अहम बात नीरज कुमार ने कहा, उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव से तेजस्वी यादव डरते हैं और डरने का कारण तेज प्रताप यादव एक तो उम्र में बड़े हैं और दूसरा शिक्षा में भी डिग्री भी अधिक है। देखिए निशाने पर तेजस्वी यादव थे और दूसरे तरफ तंज कसते हुए नजर आ रहे थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। सियासत गर्म है क्योंकि बिहार में आपराधिक घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। देखिए आपराधिक घटनाएं तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ बिहार में दरोगा की पिटाई और हत्या का भी मामला सामने आया है। जहानाबाद हो या फिर मनेर या फिर नौबतपुर, इन तमाम जगहों की अगर तस्वीरें देखें तो बेहद ही चौंकाने वाली रही और तस्वीरें जब निकलकर सामने आई तो फिर सवाल खड़ा हुआ कि क्या सच में बिहार में सुशासन की सरकार स्थापित है। मगर एनडीए की तरफ से दावा कि बिहार में सुशासन की सरकार स्थापित है, बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है और ऐसे में जो दोषी होंगे उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक सवाल जो महागठबंधन की तरफ से लगातार उठाया जाता रहा है कि अपराधियों को सरकार संरक्षण दे रही है। इस पर भी नीरज कुमार ने कहा कि जब दरोगा की पिटाई हो रही हो, जब एएसआई की पिटाई हो रही हो, ऐसे में वो कौन सा गणित है और वो कौन सा ज्ञान है जिससे ये कहा जाएगा कि अपराधियों को सरकार संरक्षण देती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।